हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है मेमोरीज। फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि शॉपिंग से लौट रहे हैं, लेकिन उसी पल उसमें लड़के को किडनैप किया जाता है और उसके 3 दिन बाद उसकी बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। जब उसकी बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर किसी ने सर्जिकल नाइफ से कुछ लिखा हुआ है और ब्लड बहने की वजह से विक्टिम की मौत हुई है। फिर विक्टिम के घर वालों से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि विक्टिम एक कस्टम ऑफिसर है और उसकी वाइफ का शादी से पहले एक मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर था। ये पता लगने के तुरंत बाद पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। अगले सीन में हमें मूवी के हीरो सैम एलेक्स को एक बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। उसे उसकी पास्ट मेमोरीज बार बार याद आती रहती है। सैम एलेक्स एक पुलिस वाला था। दरअसल पास्ट में जब वो एक केस पे काम कर रहा था तो उसी के सामने उसकी बेटी और बीवी को किडनैप करके किसी ने गोली मार दी थी, जिसके बाद सैम ने जॉब छोड़ दी और उसके बाद उसे शराब की लत लग गई। अगले सीन में सैम का भाई संजू, जो कि सैम और उसकी माँ के साथ नहीं रहता क्योंकि उसे सैम का शराबी होने से शर्मिंदगी महसूस होती थी, सैम अब अपने माँ के पास अपने बिजनेस के लिए हिस्सा मांगने आया है। सैम की माँ उसे हिस्सा देने से मना कर देती है, लेकिन सैम ये सब सुन लेता है और वो संजू को उसका हिस्सा देने के लिए मान जाता है। अगले दिन एक और लड़के की बॉडी कनाल पर लटकी हुई मिलती है। उसकी मौत भी पहले वाले लड़के के जैसे ही हुई थी। उसकी बॉडी पर कुछ लिखा हुआ था और खून बह जाने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। पुलिस अपने सीनियर से डिस्कस करती है कि दोनों कस्टम ऑफिसर थे, इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और जिस तरीके से दोनों मर्डर हुए हैं ऐसा लग रहा है ये काम किसी सीरियल किलर का है। पुलिस को इस केस में कोई लीड नहीं मिलती है, इसलिए एक सीनियर ऑफिसर मेनन सैम के घर जाता है और उसे इस केस को सॉल्व करने को कहता है, लेकिन सैम उसे अब ये बोल के मना कर देता है कि उसे अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, वो जैसे जी रहा है खुश है। मेनन सैम की माँ से जाते हुए कहता है आप सैम को मनाने की कोशिश करें, हमें इस केस पे सैम की हेल्प चाहिए। उसी रात संजू भी घर आता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाता है और बताता है कि वो शादी कर रहा है और शादी में अपनी माँ को ही आने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सैम उसकी शादी में आके दारू पी के कोई ड्रामा करे। लेकिन सैम की माँ सैम के बिना शादी पर आने से मना कर देती है, लेकिन सैम अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें संजू की शादी में जाना चाहिए। उससे थोड़ी देर बाद सैम को रियलाइज होता है कि उससे गलती हो गई, उसे अपनी माँ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। सैम अपनी माँ से माफी मांगने जाता है। फिर उसकी माँ उसे ऑफिसर मेनन द्वारा जो केस आया है उस पर काम करने को बोलती है। इस बार सैम अपनी माँ की बात मान लेता है। सैम के इस केस को लेते ही एक रिपोर्टर सैम के अगेंस्ट बहुत गलत शरत न्यूज़पेपर में छापती है, लेकिन ऑफिसर मेनन जब उसे सैम के पास्ट के बारे में बताते हैं तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो ऑफिसर सैम की हेल्प करने में लग जाती है। लेकिन सैम इस केस को अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहता है। एक बार फिर से पुलिस को एक मिसिंग आदमी की बाइक एक जंगल के रास्ते में मिलती है और सैम को उस जगह पर किलर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिससे सैम को ये पता चलता है कि किलर हैंडीकैप्ड है। उसी रात सैम एक फादर के पास जाता है और उसे विक्टिम्स के सीने पर लिखे हुए वर्ड्स के बारे में पूछता है। फादर बताते हैं कि लॉर्ड जीसस अरेमिक लैंग्वेज में बात करते थे और ये सब भी अरेमिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगले दिन सैम अपने सीनियर को बताता है कि किलर लॉर्ड जीसस का फॉलोअर है और किलर इन सब आदमियों को इनके वाइफ्स के बुरे कर्मों की सज़ा दे रहा है। अगले दिन पुलिस को एक और बॉडी मिलती है, जैसे पहली 2 बॉडीज़ मिली थी। सैम भी वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाता है। सैम को वहां कुछ सबूत मिलते हैं और सैम अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि किलर के पास रेड जिप्सी है क्योंकि वहां उसे जिप्सी के टायर्स के निशान मिले और विक्टिम की बाइक से उसे कार के ट्रेसेस मिले। इसके बाद सैम पहली 2 विक्टिम्स की वाइफ को पूछताछ के लिए बुलाता है। सैम उनसे पूछता है कि वो किसी हैंडीकैप्ड इंसान को जानती हैं जिससे उनकी दुश्मनी हो, तो वो सैम को बताती हैं कि कुछ साल पहले एक करियर टॉप नाम के इंस्टीट्यूट में 6 महीने के कोर्स करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था और उनका 5 लोगों का ग्रुप था। उस इंस्टीट्यूट के ओनर का नाम इसैक और पार्वती होता है। उन दोनों ने इंटरकास्ट शादी की थी और उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने आनंद नाम के एक लड़के को अडॉप्ट किया था जो हैंडीकैप था। आनंद ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था और उसे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता था और आनंद उनकी एक फ्रेंड विमला से भी प्यार करता था। एक बार पार्वती मैम ने इन 5 को एक गंदी मैगजीन पढ़ते हुए देख लिया था। उन्होंने मैम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ये बात उनकी फैमिली को ना बताए, लेकिन पार्वती मैम ने फिर भी उनकी फैमिली को बुलाकर उन सब की कंप्लेन की, जिस वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई। फिर उन सब ने पार्वती मैम को सबक सिखाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने आनंद का इस्तेमाल किया। क्योंकि आनंद उनकी फ्रेंड विमला से प्यार करता था
तो हमने आनंद से कहा कि इसैक सर ने विमला को तुमसे दूर रहने को कहा है। और ठीक 1 महीने बाद विमला अपने टॉप को फाड़कर इसैक सर के पास जाती है और कहती है कि ये सब आनंद ने किया है, और बाहर आकर आनंद से कहती है कि ये सब इसैक सर ने किया है। और इस तरह से हमने आनंद और इसैक सर के बीच लड़ाई करवाकर दोनों में नफरत करवा दी, और उसके बाद हम आनंद से कभी नहीं मिले। ये सब जानने के बाद सैम उसी कोचिंग सेंटर में जाता है जहां उसे पता चलता है कि इसैक सर और आनंद की लड़ाई में इसैक सर की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। और इसैक सर की मौत का सदमे की वजह से पार्वती पागल हो गई थी और वो उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से आनंद उनको यहाँ से लेकर गया। और कुछ महीने बाद आनंद उस कोचिंग सेंटर को बेचकर मेड को 3 लाख रुपए देकर गया था। अगली रात रिपोर्टर की वजह से सैम को किलर का पता चलता है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से सैम उस पर शूट नहीं कर पाता। किलर भाग जाता है, सैम उसको पकड़ नहीं पाता, जिससे सैम को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गलती रियलाइज़ करता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। वो शराब छोड़ देता है और फादर के पास जाकर मेडिटेशन और योगा से खुद को रिकवर करने में लग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक और बॉडी मिलती है जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मेनन सैम को देते हैं। सैम मैप से पिछली सारी लोकेशन चेक करता है और पता कर लेता है कि लास्ट किडनैपिंग कोट्टयम में होने वाली है। फिर सैम और पुलिस फोर्स किलर की जिप्सी के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें एक ऑटो सर्विसेज से पता चलता है कि कार का ओनर उनके यहाँ मड फ्लैप चेंज करने आया था और वो देखने में डॉक्टर जैसा लग रहा था। किलर का अगला टारगेट अनीता का पति होता है और सैम तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाता है जहां उसे पता चलता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का असिस्टेंट पीटर ही सब मौतों का जिम्मेदार है। सैम उसके सारे लीव्स और किडनैपिंग डेट चेक करता है और वो सारी मैच भी होती है। सैम तुरंत पीटर का कंप्यूटर चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि अनीता का पति और कोई नहीं संजू है, सैम का भाई। लेकिन जब तक उसे इस बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। किलर ने तब तक संजू को किडनैप कर लिया था। किलर संजू को बहुत टॉर्चर करता है और उसके सीने में भी निशान बनाना शुरू करता है। तब तक सैम पीटर का कॉल ट्राई करता है और उसे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर सैम अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है। पीटर को पता चलता है कि सैम वहां पहुंच गया है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पीटर चालाकी से गैस सिलेंडर ऑन कर देता है कि अगर कोई गोली चलाए तो सब लोग मारे जाएं, लेकिन सैम भी दिमाग लगाता है और वो वाटर एक्वेरियम को टारगेट करके पीटर पर गोली चला लेता है। उसके बाद सैम संजू को हॉस्पिटल भेज देता है और लास्ट में हम देखते हैं सैम पार्वती की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है और घर लेकर आता है। तो दोस्तों, यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ।